बारे से मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। बिगड़ी गयो बारे से मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। गोरे गोरे दही के लाने, गोरी गोरी दही के लाने। गोरे गोरे दही के लाने, गोरी गोरी दही के लाने। घर घर फिरत सतारे से हो, घर घर फिरती के सहारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मैं गधी बेचन जात वृंदावन मैं गई बेचन जात वृंदावन। मैं गधी बेचन जात वृंदावन मैं गई बेचन जात वृंदावन। रोकत अगारे से हो बचे गहने अकारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मटकी थोड़ी मेरी भैया मरोरी, मटकी थोड़ी मेरी भैया मरोरी। मटकी थोड़ी मेरी भैया मरोरी, मटकी थोड़ी मेरी भैया मरोरी। चूनर भारी किनारे से चूनर भारी किनारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। अपने से नहीं बिगड़ो कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ो कन्हैया। अपने से नहीं बिगड़ो कन्हैया। अपने से नहीं बिगड़ी कन्हैया। इन सखियन के इशारे से, इन सखियन के सहारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। सखी भगवान कृष्ण चंद्र जगे भगवान के चले। अब का हो सुधारे से हो, अब का हो उतारे से। बारे से मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। माता सग दुलारे से मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। घर घर फिरत सकारे से मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। घर घर फिरत सकारे से मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। रोकत गए अकारे से मनमोहन बिगड़ी गई बारे से। चूनर खाली किनारे
से मन मोहन बिगड़ गयो बारे से अगता हो सुधारे से मन मोहन बिगड़ गयो बारे 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 से बारे से मन मोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से मनमोहन बिगड़ी गयो। बोलिए बाटे बिहारी लाल की जय। यशोदा ऐसे हाथ करके रह गई सखियों की तरफ। इतना आय कर चुका, बोले तब कहा जय जय श्री सीताराम। यशोदा ने कान पकड़ी के रे इतना बिगड़ गया है। अरे नंद बाबा ने कहा तुम यह बिगड़ के धरतई तुम। तो यशोदा ने कहा आप यह बिगाड़े। अच्छा मोड़ा बिगड़ जाए तो पति पत्नी को दोष देते हैं, पत्नी पति को दोष देते, तुम यह बिगाड़े। मैंने कहा तुम बिगाड़े, बोले तुम बिगाड़े। जय जय श्री सीताराम। कोई माता अपने आप को नहीं कहती मैंने बिगाड़ा, बोले बाप यह बिगाड़े धरी है, और बाप कहता मम्मी यह बिगाड़े धरी है। जय जय सीताराम। कोई नहीं अपने को लेता। यशोदा ने कहा हम काहे को बिगाड़े। बाबा बोले हम काहे को बिगाड़े। यशोदा ने कहा 1 बज जाते तुम्हें भोजन करने को चाहिए नहीं मिलती। अब वह भूखा फिरता है, अब तो पति पाले तब सब पाए। ये नहीं कि 10 बजे पाले में मोड़ा को खिला दे गाय को खाए। और नंद बाबा ने कहा तुम्हें तो 12 बज जाते मक्खन बनाने में, मक्खन खाने नहीं सवेरे बना दे अब खिला दो तो काहे थे। यशोदा ने कहा हाँ बाबा हम कान पकड़ी, अब सवेरे मक्खन बन जाएगा 5 बजे। बाबा ने कहा 10 बजे हम भोजन कर लेंगे। चलो अब इधर बहुत अच्छे पकौड़ी बनी आज, है ना। हाँ खूब बढ़िया पकौड़ी और कढ़ी और चावल बन के तैयार हुआ। और यशोदा पर उसके धरी और बाबा ने कहा बुला लिया उसको, बुलाओ। तो यशोदा जी दौड़ी तो कान्हा खेल रहे थे। अब लड़का खेले तो आप तो जानते हैं पूरे धूल सिर से डारे और वो उसको उसके ऊपर बैठा। बोले नहवा दे, स्नान कराया। उन लोग स्नान कराते और धूल लिया मैं उसके सिर पे डाल दे। बोले अब तय बैठ हम नहवा मैं सब उसके ऊपर धूल डाल दे। और यशोदा देख के रह गई, बोले कि ऐसे खेलते रहे पूरे धूरा धूरा। और यशोदा पकड़ी और अचरा से पूरे में लौटे थे। चल बाबा के दे, और बाबा के पास ले गए और बाबा को जोड़ के कर गोदी में बैठाए। बाबा ऐसे हाथ करके बहका पकड़ लिया। अरे भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवे तजबाल समाजा। भोजन करत बुलावे राजा, नहीं आवे तजबाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवे तजबाल समाजा। भोजन करत बुलावे राजा, नहीं आवे जसुमती जी जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चले पराई। जसुमती जी जब बोलन लाई, ठुमके ठुमके चले पराई। धूसर धूर भरे धनुआए, धूसर धूर भरे धनुआए। भूपत बिहत गोद बैठाए, भूपत बिहत गोद बैठाए। भोजन करत चपल चितर, इति उति अवसर पाए। भाग चले किन
बैठाए और बाबा ऐसे गोद में बैठा के अब बहू का पकड़े। छोटे बच्चे को कहाँ पकड़ना चाहिए? यहाँ नहीं, है ना, यहाँ पकड़ना चाहिए। ठीक है, झटका उटका बच्चे मारते, इधर उधर करते, इसलिए यहाँ बाबा पकड़ लिया ऐसे। ले ले पकौड़ी पा, हो गया। अब बाबा पवा रहे और ऐसे पकड़े और कन्हैया पीछे से सरकते 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 पीछे घुसे, हाथ छूटा, भगे और देख 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 फिर भागा भागा, पकड़ पकड़ पकड़, फिर पकड़ के ले आते हैं, फिर बैठाते और फिर खिलाते। और कुछ देर हो गई, कौशल्या ने कहा और ले लो, बोले बस, बोले कि और ले लो, बोले कि हो गया, पेट भर गया। कन्हैया ने कहा बाबा भर गया पेट? हाँ भर गया। बोले हम चेक कर ले पेट को कि भरा कि खाली? बाबा ने कहा चेक कर ले। तो ऐसे धोती पहने थे तो कन्हैया ने पेट में हाथ डाला पूरे में, कहीं खाली तो नहीं है। तो देखा तो नाभि पेट था, तो नाभि घुसी थी और खाली था, आंगुरी उसमें चली गई। कन्हैया ने कहा वो बाबा कितना झूठ बोलो तो, और ये तो पेट तो खाली बा। और उनने एक पकौड़ी देखा, कोई देख तो नहीं, पकौड़ी ली और नाभि में घुसेड़ के ऊपर से कढ़ी लगा दी। बोले बाबा अब भरा है, वो एक पकौड़ी का तो खाली था। बाबा उठे और धोती जो ऐसे करे, यशोदा के तो हाथ में डेक्ची गिर गई, हाथ हंस के लौट गई। बाबा लौट गए और कन्हैया राह पुछत कर वहाँ भगे। कहते हैं कि बच्चों की यही लीला तो करके और लोगों का समय पास हो जाता है। और यशोदा जी बोले देखो कितना उधम करता, तब नाभि में पकौड़ी भर दी। आज यशोदा जी एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्वबंधम स्वयं दधी। स्वयं दधी मथती हैं और कन्हा को खाने के लिए मक्खन हो जाए और स्मरणती स्मरण करती हैं, गायंती गाती हैं और दही मथती हैं। पहले मशीन की व्यवस्था नहीं थी, है ना, अब तो घर घर मशीन हो गई, बटन चालू और मक्खन फट 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 होने लगता है। खड़े होने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले मटकी रखी जाती थी, एक मथनिया रहता था, उसमें एक खंभे में बांध के खड़े होते हैं ऐसे, है ना, घम्मर घम्मर करते हैं। कहते हैं कि दही मथने के लिए स्नान करना अत्यंत जरूरी होता है ना। स्नान किए बिना दही नहीं मथा जाता। यशोदा जी एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्वबंधम स्वयं दधी। स्वयं दधी मथती हैं और स्नान करी थी कर्मांतरनियुक्तासु। कैसे मथती हैं? यहाँ लिखा है क्षौभम वासम प्रथकटि तटे बिभ्रति सूत्रबंधा पुत्र स्नेहाश्रुतिकुचुम जातकम त्वं च शुभ्र रज्ज्वाकर्षं भुजबलात् कंकणं कुंडलं च वस्त्रावक्त्रं कवरविगलितमालती निर्वबंधा। यशोदा जी ऐसे जूड़ा में ऊपर से मालती के फूल बांध ली थी, ऊपर से चुनरी यहाँ तक करी थी और चुनरी को ऐसे करके एक रेशम की डोरी से बांध ली थी और खड़े हो करके दही ऐसे मथ रही थी। तो जब मथ रही थी तो उनका सिर हिल रहा था, तो मालती के फूल एक एक करके नीचे गिर रहे थे और स्मरणती गा रही थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और कृष्ण का ध्यान कर रही थी। ध्यान करते ही यशोदा के स्तन में दूध आ गया
भर गया और अपने आप चूने लगा, कपड़े में आ गया। और उसी समय कन्हैया रोते रोते माँ के पास, मैया दूध पीऊं, मैया दूध पीऊं। अच्छा माता, दूध मथने वालों की एक विशेषता है कि यदि दही गर्म है तो उसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है, वो ज़्यादा ठंडा हो तो भी नहीं, उसके अनुमान से। और यदि ठंडा दही है तो थोड़ा कुनकुना पानी डालना पड़ता है, तब मक्खन निकलता। और यशोदा जी ने डाल दी थी पानी। अब न फिर मथनिया चले तो फिर वो बिगड़ जाएगा, फिर वो फिनक कर फुटुक्कर ऐसे होता रहता है और मक्खन निकालना दिक्कत हो जाता है। इसलिए यशोदा ने सोचा कि लाला रुक जा, अब मक्खन खिलाती। और कहने ने कहा नहीं, मैं तो दूध पीऊँ, मैं मक्खन नहीं, मैं दूध पीऊँ, मैं दूध पीऊँ, मैं दूध पीऊँ, मैं दूध पीऊँ। आज यशोदा ने रामांजन रामांजन, मेरे कलेजा, मेरे प्राण, मेरी माँ, और लहंगा पकड़ के चढ़ने लगे, दूध पीऊँ, दूध पीऊँ। कहते हैं जब जिद करता है तो माताएं बेबस हो जाती हैं। उनने गांठ लगाई और बैठ के दूध पिलाने लगी। उसी समय मटकी में आग में रखा हुआ दूध, उसने कहा वो दद्दा, मैया का दूध पी ले, मैं तो मुझे पिएंगे नहीं और हमें न पिए तो मर जाना अच्छा है। कूदो कूदो कूदो, दूध बोला कूदो, आगे में कूदो, मरो। सो जैसे उफनाया, मैया ने कहा कि दूध जले अच्छा नहीं है, तो कन्हैया को जल्दी उठा के बैठाई और दौड़ी। तो दूध ने कहा अब हमें पिएंगे, मैया का दूध नहीं पी रहे, सो मुझे पिएंगे, क्यों मरो, बैठ जाओ नीचे। तो नीचे बैठ गए। इधर कन्हैया ने सोचा कि दूध बहुत प्यारा, पूत प्यारा नहीं, इसलिए दूध की किस्सा खत्म करो। और एक लोढ़ी में मारे मटकिया में फटा, फूट गई और पूरे घर में वो मक्खन उतरा गया। और यशोदा ने कहा आज इसकी छठी भर के दूध न निकाली तो यशोदा नहीं, लठिया लेके दौड़ी, कन्हैया भगे। और जैसे ही दौड़े, यशोदा ने सोचा कि कहीं भग के और कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इसको पुटिया के पकड़ना चाहिए। उसने कहा कान्हा, वो तो मटकी फोड़नी थी और उसमें मक्खी गिर गई थी, तो वो दही भी फोड़ फेंकना था। आजा मेरे लाल, मैं मारू नहीं, मैं मारू नहीं, आओ। अरे बोले मैया तो हड्डी तोड़ दे, वे हमें मालूम है, हम नहीं आवे। बोले नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, आजा। ऐसे कहते हैं तो भगवान आ गए। और फिर यशोदा ने कहा मारेगी नहीं लेकिन बांधेगी जरूर। जो ही रस्सी बांधती हैं वो 2 अंगुल छोटी होती, फिर जोड़ा, फिर छोटी, फिर जोड़ा, फिर छोटी। अंत में भगवान ने श्यामा जी ने अपने बाल में बांधने वाली चुटिया, बांधने वाली डोरिया दी और उससे भगवान बंध गए। भगवान को बांधना है तो केवल 2 अंगुल छोटी होती, माने रजोगुण और तमोगुण से भगवान नहीं बंधते। भगवान को बांधना है तो सतोगुण से बांधना पड़ेगा, है ना। इसलिए भक्तों को लहसुन प्याज का टोटली त्याग कर देना चाहिए, भटा बिल्कुल नहीं पाना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, गाजर का भी सेवन नहीं करना चाहिए और केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान को जो भोग लगे वही भोग लगा के पा लेना चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। देखो मनुष्य शरीर मिला है, अब ये उल्टा सीधा खा पी के काहे को बर्बाद हो रही है ना। इससे तो अच्छा जानवर बन जाती, लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। शुद्ध दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया जीरे में बघार के बढ़िया पाओ, जय जय सीताराम, राम राम कह के बनाओ, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। यहाँ
श्यामा जी के रस्सी से बांधते हैं, तब भगवान बध गए, उखल में बांध दिया। उखल को घसीटते हुए अमलार्जुन के पेड़ के पास ले जाते हैं। यह अमलार्जुन के स्पर्श होते ही भगवान का और वो दो ही पेड़ चर चर करके टूट गए। नंद बाबा आए, शाम के 4 बज रहे थे और देखा कन्हैया बीच में पेड़ इधर उधर पड़े हुए हैं। यशोदा को डांटते हुए कन्हैया कहते हैं, नंद बाबा देखो, मोड़ा बहुत दिन में 65 साल में तो भाव, और तुम तो कसाई की धरी, इतनी कसाई। अरे माना की मटकी फोड़ गए तो तुम उसे ऐसे बांध दिया, पेड़ थोड़ा इधर गिरती तो क्या होता। तुम जितनी बनी हो ना तो तुम ही हो, अब हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, हम अलग तुम अलग। अब हम जा रहे कट्टी। जय श्री सीताराम। वाह, बिल्कुल। अब बाबा ने, चलो कान्हा, श्यामा गऊ का दूध पिलाएंगे, मैया के दूध में जहर भरा है, खाओगे मर जाओगे। चलो चलो, अब चले, ले संभालना, हम जा रहे। यशोदा रोने लगी और कहती है कि तो सही है, कहीं एक पेड़ गिरा होता तो हमारे अब हाथ काट डालेंगे। और कड़सिया लई और काटने दौड़ी, और कन्हैया उधर तो अंतर्यामी। उन्होंने कहा, बाबा मैं तो मैया का दूध पियो। बोले मैया ने बांध दिए थे, हम नहीं मैया का दूध पियो। हाँ गैया नहीं, मैया का दूध, मैया का ऐसे मच के हाथ छूट के मैया मैया। अब मैया ने गड़ासा छोड़ के दे, कन्हैया कन्हैया, मैया मैया। उधर से यशोदा दौड़ी, इधर से कन्हैया। जन्म धेनु बालक बक्ष तजि गृह चरण बस पर बस गई। इन अंतपुर रुख सर्वत थन हुंकारी करी धावत भरी। जन्म धेनु बालक बक्ष तजि गृह चरण बस पर बस गई। इन अंतपुर रुख सर्वत थन हुंकारी करी धावत भई। जैसे गैया ब्याई हो गए और डंडा के बस शरबे के लिए जावे, जब शाम हुए तो दूध में, थन में दूध भरे हुए बाँ बाँ करती हुई दौड़ती। इधर से बछड़ा बाँ बाँ करते हुए दौड़ता है। उसी प्रकार यशोदा गैया की भांति और कन्हैया बछड़े की भांति दौड़ते हैं। और माँ ने उठा लिया, कन्हैया का मुंह चूमती हैं, छाती से लगाती हैं, रोती हैं। लाला को बांध रहे थे, मैया ने बांध रहे थे, और कन्हैया ने कहा अम्मी बांधेगी लैला, अरे भूखा है, चलो खिलाए। हो गया। यशोदा, बाबा कहते हैं बाहर मैया है ना, माताएं कसाई बन जाती हैं, लेकिन इनका हृदय कितना मोलान होता है, कैसा करती हैं। अब तो यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। सब ग्वाल बालों को बताया, बोले अब नंदगांव नहीं रहेंगे। कन्हैया को इतना इतना आफत आ गई, सट्टा सुट्ठा छकड़ा पलट गया, पेड़ावर उठा ले गया, पूतना नहीं किया, यहाँ ठीक नहीं है। बोले चलो तो वृंदावन आते हैं। और वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, तुझ पे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, तुझ पे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार